हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इसमें जो पार्ट 1 बनाई थी वीडियो, वो लेसन नंबर 1 से लेसन 8 तक के फॉर्मूलेज़ की थी। इस वीडियो में आपको लेसन 9 से बचे हुए आगे तक के सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज़ देखने को मिलेंगे। तो लेसन नंबर 9 है क्लास 10th का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले एक एंगल होता है जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और अगर आप ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इसे करने के लिए सबसे सिंपल सा है कि आपको एक 90 डिग्री का एंगल मिलता ही मिलता है हर एक पार्ट में। दो एंगल आपको कंसीडर करने होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे आप बहुत अच्छे से एक सिंपल से फॉर्मूले की मदद से आप अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। वही साइन की वैल्यू P अपॉन एच, कॉस की वैल्यू B अपॉन एच और टेन की वैल्यू P अपॉन B से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है। नेक्स्ट सर्किल्स आता है। सर्किल भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर कोई लाइन सर्किल को टच नहीं कर रही है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। कोई लाइन सर्किल को कट करके बीच में से जा रही है, सेकंड है। कोई लाइन सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, दिस लाइन इज नॉन एज द टेंजेंट ऑफ द सर्किल। टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करेगा, दिस पॉइंट इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रूल नंबर 1 में हमने लिखा हुआ है द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मीन्स वो परपेंडिकुलर होंगे। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बने हैं एक ही सर्किल के, तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। देयर इज ओनली अ वन टेंजेंट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल। एक कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट से एक टाइम में केवल एक ही सर्किल ड्रॉ हो सकता है। लेसन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। बच्चों अगर इसमें आपको फॉर्मूले तक ही रिवाइज हैं तब आप बहुत आसानी से पूरा चैप्टर कर जाएंगे। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कोई चीज़ कितनी बार घूम रही है इसके लिए आपको डिस्टेंस जो दी होगी क्वेश्चन में उसकी सर्कमफ्रेंस से उसे डिवाइड कर देना है। एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल पाई आर, या फिर अगर इस टाइप से फिगर बन रही है आपकी तो आप पाई आर प्लस 2r इसका फॉर्मूला होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। क्वाड्रेंट में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्वाड्रेंट एक सर्किल का 1/4 पार्ट, क्वाड्रेंट लाइक दिस, ठीक है ना। अगर ये फिगर है तो हम सीधा पूरे एरिया का 4th से डिवाइड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 L इंटू आर, वेयर L जो आपको दिखाई दे रहा है वो लेंथ ऑफ आर्क है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। दिस इज नॉन एज द माइनर सेक्टर। और जो सर्किल के पीछे बचा हुआ है पूरा पोर्शन ये वाला, ये मेजर सेक्टर का एंगल होगा, और ये जो है हमारा माइनर सेक्टर का है। इसके बाद पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर L प्लस 2r, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने निकाला था, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। सेगमेंट बच्चों ये फिगर होती है, तो इसमें ऊपर सेक्टर बना लेंगे। ये पूरा सेक्टर है हमारा, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेम ऐसी मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। लेंथ ऑफ आर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अगर कोई चीज़ 5 मिनट का एंगल बना रही है तो 5 मिनट के लिए एंगल बनेगा हमेशा 30 डिग्री का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसके बाद सरफेस एरिया भी पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है, जिसमें आपको 6th क्लास से लगभग सारे ही फॉर्मूलों को कवर अप किया गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इन लेंथ इंटू ब्रेथ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस बी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, area of a rhombus 1/2 d1 into d2, where d1 and d2 is the diagonals of a rhombus. area of a quadrilateral 1/2 d1 into sum of perpendiculars, जो perpendicular होंगे वो एक diagonal मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद एरिया ऑफ अ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सर्कम ऑफ फ्रेंस ऑफ अ सर्किल 2 पाई आर, और सर्कम फ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल पाई आर।
इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें से इस बार जो आपके पोर्शन कट रहे हैं वो आप देख लीजिएगा कि कौन से फॉर्मूले करने हैं या नहीं करने हैं। मेन फ्रस्टम है आपका कट। इसके बाद से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। CSA ऑफ क्यूबाइड कवर्ड सरफेस एरिया 2L प्लस बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच। डायगनल ऑफ क्यूबाइड अंडर रूट L² प्लस B² प्लस S²। सेम ऐसी क्यूब के हैं। फिर सिलेंडर के फॉर्मूलाज हैं। फिर सिलेंडर के, ये कौन का है, सॉरी, ठीक है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कौन का, कौन, ये भी कौन, CSA ऑफ कौन लाइक दिस, ये जो फिगर है कौन, ठीक। सिलेंडर आप जानते हैं बेलन की शेप। इसके बाद हेमिस्फेयर्स, हाफ बाउल। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr², 2πr², 2/3πr³। सेम ऐसी स्फेयर में CSA नहीं होता है, स्फेयर में केवल TSA होता है 4πr², 4/3πr²। ऊपर होलो सिलेंडर का देखने को मिल जाएगा। कहीं अगर आपको खोखला सिलेंडर खाली जैसे लाइक डेट पाइप होता है, रिंग होती है, उस टाइप से मिलते हैं तो आप उस टाइप से ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकते हैं। इस बाद फ्रस्टम, यहाँ से फॉर्मूले आपका सिलेबस में नहीं है। अगर कोई बच्चे फ्रस्टम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इन फॉर्मूलों को आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टैटिक्स। क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मीन सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मीडियन निकालना है पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑड का फॉर्मूला ये है, फिर मीन का फॉर्मूला है इवन का। बच्चों ये वाले जो फॉर्मूले लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं 7th 8th 9th में अपने अप्लाई करे होंगे, 10th में जो होंगे वो ये वाले फॉर्मूला से। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। अगर आप एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं जिसमें एक नंबर को खुद टेबल में लेट करना पड़ता है कि वो हमारा मीन है जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा एज्यूम मीन मेथड रहेगा A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। स्टेप डेविएशन मेथड भी है आपका कि A प्लस H सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। इसके बाद मोड, अगर आप कभी भी मोड सॉल्व कर रहे हैं तो मोड के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मोड में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको मोड क्लास को कंसीडर करनी पड़ेगी। मोड क्लास कौन सी होगी, जिस क्लास में आपको मोड, जो आपने 9th क्लास का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है उसे आपको अंडरलाइन कर लेना है, वो आपकी मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास में सबसे जो आप कंसीडर करेंगे उसके ऊपर वाली वैल्यू F0, F1, F2, उसे आपको इस फॉर्मूले में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग कौन सी है, सक्सीडिंग कौन सी है, कन्फ्यूज़न नहीं होना पड़ेगा। सिर्फ आपको मॉडल क्लास बच्चों कंसीडर करनी है। उसके बाद F0, F1, F2 सब कंसीडर हो जाएंगे आपके। मीडियन का फॉर्मूला N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहाँ CF आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और जो प्रीसीडिंग क्लास की होगी, पहले वाली क्लास की, जिसे आप कंसीडर करेंगे। कंसीडर कौन सी क्लास करनी है, जैसे आपने N की वैल्यू निकाली, उसे 2 से डिवाइड करा, जो वैल्यू निकल कर आई है उसे टेबल में सेलेक्ट करेंगे कि वो कौन सी क्लास में आ रही है। जिस क्लास में वो वैल्यू आ रही है वो आपकी मीडियन क्लास होगी। तीनों में रिलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपसे कई बार MCQs में कई बार पूछा हुआ है और इनसे रिलेशन में भी एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ डाइस 6 की पावर n से आप निकाल सकते हैं, एक बार है तो 6 × 1 = 6, 6 की पावर 2 36 होते हैं। कॉइन का भी है। कार्ड्स आपको पूरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। 4 कार्ड होते हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब्स। हार्ट और डायमंड जो आपके हैं वो रेड कलर के हैं और स्पेड और क्लब आपके ब्लैक कलर के आपको देखने को मिलेगा, जिसमें किंग, क्वीन और जोकर इज़ नोन एज द फेस कार्ड। इन्हें फेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगर 2 डाइस आपके मूव करे जा रहे हैं तब आपकी प्रोबेबिलिटी ये होंगी। इसके बाद कई क्वेश्चन एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 2 इस टाइप से आते रहते हैं। तो एटलीस्ट का यहाँ मतलब होता है बच्चों एक या एक से ज़्यादा। अगर 2 है तो 2 आने चाहिए या 2 से ज़्यादा आना चाहिए। मोस्ट का मतलब होगा 2 या 2 से ज़्यादा। अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है तो 3 या 3 से ज़्यादा। तो ये बच्चों फॉर्मूले हैं क्लास 10th के जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको नंबर गेन कराने में। तो ये फॉर्मूले एटलीस्ट सब बच्चों को प्रिपेयर होने चाहिए बोर्ड पे एग्जाम से पहले, ठीक है ना। प्री बोर्ड में भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। जिन भी फॉर्मूले को आपको चाहिए उसका आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट वगैरह निकला सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, 10th क्लास के बच्चों तक पहुँचाइएगा ताकि उन्हें फॉर्मूले एक जगह मिल सके। थैंक यू दोस्तों।